हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस मंत्रा पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हमने नाम दिया है हमारा भारत, इस टॉपिक के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। यह टॉपिक कंपटीशन को लेकर के तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ यह हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा भारत यानी जो हमारे देश का नाम भारत है, वह नाम कहाँ से आया, कैसे पड़ा हमारे देश का नाम भारत। तो हमारे देश में बहुत पहले एक बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और बहुत ही न्यायप्रिय राजा हुए जिनका नाम था भरत। उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत का मतलब ही होता है भारत का देश, यानी जो भारत का देश है उसे हम भारत देश या फिर भारत कहते हैं। हमारे देश के अन्य और भी नाम हैं, जिसमें से एक नाम है आर्यवर्त। यह भी वैदिक कालीन नाम है, यानी वैदिक काल से यह नाम भी चला आ रहा है। साथ ही साथ जो हमारे देश में मध्यकाल में मुस्लिम साहित्यकार हुए, उन्होंने भी हमारे देश को एक नाम दिया, जिसे जो नाम दिया उन्होंने वह था हिंदुस्तान। यानी कि हमारे देश का एक नाम हिंदुस्तान भी है, जो वैदिक काल के मुस्लिम साहित्यकारों के द्वारा दिया गया है। हमारे देश में कई देशों के व्यापारी आए, पुर्तगाली आए, डच आए, यूनानी आए। तो उसमें से यूनानियों ने भी हमारे देश को एक नाम दिया, जो था इंडिया। यानी हमारे देश को इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से यहाँ से हम देखेंगे तो कई प्रमुख नाम हो गए। एक हो गया इंडिया, एक हो गया आर्यवर्त, हिंदुस्तान और भारत, जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है भारत। हमारे भारत की जो विश्व में स्थिति है, यानी कहाँ पे विश्व में स्थित है, उसे हम लोग समझते हैं। तो हमारा जो भारत देश है वो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप यानी कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। हमारा भारत कहाँ पे स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप यानी कि जो एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है, उसका अगर हम अक्षांशीय विस्तार समझें तो यह उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह है वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। साथ ही साथ इसका जो देशांतरी विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यानी हमारा देश का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और इसका जो देशांतरी विस्तार है वह 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये तो हमारे देश की स्थिति होगी कि हमारा देश कहाँ पे स्थित है। हमारा देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसका जो देशांतरी विस्तार है वह है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। हमारे जो देश की राजधानी है वह इस समय वर्तमान में दिल्ली है। इससे पहले हमारे देश की राजधानी कोलकाता भी हुआ करती थी, लेकिन 1912 से हमारे देश की राजधानी बदल गई और वह दिल्ली हो गई, जो अभी भी है और आगे भी रहने की संभावना है। हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें लोगों का शासन व्यवस्था होता है, यानी कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो शासन व्यवस्था होता है उसे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या लोकतंत्र कहते हैं। तो हमारे देश में लोकतंत्र का शासन है। हमारे देश में राजतंत्र का शासन पहले हुआ करता था, लेकिन अब यह शासन व्यवस्था बहुत पहले से बदल गई है। अब हमारे देश में लोकतंत्र का शासन है। हमारे देश का जो मानक समय है वह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यानी 5 घंटा 30 मिनट हमारे देश का समय ग्रीनविच समय से आगे चल रहा है, आगे चलता है। और यह जो मानक समय लिया गया है वह इलाहाबाद के इलाहाबाद के
नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, वहां से लिया गया है। यानी हमारा मानक समय कहाँ का है, तो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से है। अब आगे आते हैं, ये भी समझते हैं कि हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है वह 3214 किलोमीटर के आसपास है, और इसकी जो चौड़ाई है वह 2933 किलोमीटर के आसपास है। यानी हमारे देश की लंबाई 3214 के आसपास है और इसकी चौड़ाई जो है 2933 के आसपास है। साथ ही साथ हमारा देश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, ये बहुत ही ज्यादा यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा जाता है कि हमारा देश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। तो हमारा देश गोंडवाना लैंड नाम के एक प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है हमारा देश। हमारे देश को छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड किया गया है, जिससे यहाँ की शासन व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाया जा सके। तो राज्यों की हमारे देश में कितनी संख्या है उसे भी हम लोग समझते हैं। हमारे देश में जो राज्यों की संख्या है, यानी हमारे देश में जो राज्य हैं वे दो प्रकार के राज्य हैं। एक पूर्ण राज्य है और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश। पूर्ण राज्यों की संख्या हमारे देश में इस समय वर्तमान में 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो इस समय 8 है। इससे पहले हमारे देश में जो राज्य हुआ करते थे वो 29 हुआ करते थे। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा है, एक राज्य की संख्या घट गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर के 8 हो गई है। अब समझते हैं कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा है। हमारे देश की कुछ सीमा विवाद भी है, कुछ देशों से हमारा सीमा विवाद भी चल रहा है। उसमें से प्रमुख हैं, एक है चीन, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है बांग्लादेश। इन 3 देशों से हमारा सीमा विवाद भी चल रहा है। यानी सीमा का विवाद है कि कहां तक हमारा देश है और वह कहते हैं यहां तक हमारा देश है। इस प्रकार के विवाद चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारा चल रहा है। उम्मीद है जल्दी यह सॉल्व हो जाएगा, देखते हैं कब तक सॉल्व होता है। उसके बाद से आता है सबसे बड़ा राज्य। हमारे देश का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। दो दृष्टि से हम देख सकते हैं कि कौन से राज्य सबसे बड़ा है। एक दृष्टि है क्षेत्रफल की दृष्टि और दूसरी है जनसंख्या की दृष्टि। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसी प्रकार सबसे छोटा राज्य भी देख लेते हैं, तो इसको भी हम दो दृष्टि से देखेंगे, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, एक जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वह है गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। गोवा सबसे छोटा राज्य है किस दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हमारे देश की कुछ राष्ट्रीय चीजें हैं उन्हें हम लोग समझते हैं। सबकी चर्चा मैं चाहूं तो यहाँ कर सकता हूं, लेकिन कुछ ही की करूंगा क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम यहाँ से बता दे रहा हूं, और जो कुछ चीजें बच रही हैं उसे आप लोग खुद से कोशिश करेंगे उसे जानने की, जिससे आप लोगों की तैयारी में और ज्यादा धार आ सके। तो चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रीय चीज में जो एक है राष्ट्रगान। यानी हमारे देश का कौन सा गान जो है वह राष्ट्रीय है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वह है जनगण मन। और यह इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश के राष्ट्रगान की रचना की है। और यह गाया कितने समय में जाता है, तो गाया जाता है 52 सेकंड में। इसी प्रकार हमारे देश का जो राष्ट्रीय गीत है वह है वंदे मातरम।
वंदे मातरम। इसकी रचयिता किसने की है? तो इसकी रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की है। और यह गाया कितने समय में जाता है? तो यह 65 सेकंड में लगभग गाया जाता है। और इसकी रचना किस बुक में की थी? तो इसकी रचना आनंद मठ नाम के एक बुक में की थी। आनंद मठ उन्होंने एक बुक लिखा था, उसी बुक में उन्होंने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा था। हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह है तिरंगा। हमारे देश में बहुत से ध्वज हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो तिरंगा है। तिरंगा का जो रूप होता है उसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफेद होता है और सबसे नीचे जो कलर होता है वो हरा होता है। और बीच वाले कलर सफेद में ही एक चक्र बना होता है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। हमारे इस राष्ट्र ध्वज की जो रूपरेखा तैयार किया था, यानी जो मॉडल इसका बनाया था, उनका नाम था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। पिंगली वेंकैया इन्होंने ही हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप तैयार किया था, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इसी प्रकार हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय नदी है वह कौन है? तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय नदी है वह गंगा है, और यही हमारे देश की सबसे लंबी नदी भी है। तो गंगा नदी हमारे देश की सबसे लंबी नदी है और यही हमारे देश की राष्ट्रीय नदी भी है। और इसी प्रकार ये भी समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। राष्ट्रीय जीव तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं सर्च करके कि आप नहीं जानते हैं, तब भी ये भी बताएं नहीं जानते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दूंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है, जिसे हम गंगेय डॉल्फिन भी कहते हैं, यह ही हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसको कब घोषित किया गया? तो इसको 2009 में घोषित किया गया राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया है तब भी बताएं। पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आकर के जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।